अक्टूबर आते ही दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन एक बार फिर बढ़ने लगा है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली एक बार फिर से चर्चा में है। हवा में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ आंखों में जलन की भी शिकायत सामने आ रही है। दरअसल बढ़ते प्रदूषण के चलते यह परेशानियां होना आम बात है। ऐसा तब होता है जब कम तापमान और कोहरा मिलकर वातावरण में कम्बल की तरह प्रदूषण का एक परत तैयार करते हैं। इस परत पर धूल कण इकट्ठा हो जाते हैं और वापस वातावरण में घूमते रहते हैं। प्रदूषण के बीच इन दिनों स्मोक शब्द भी बहुत चर्चा में है। स्मोक दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है। इसका मतलब है धुएं और धुंध का मिश्रण। सुबह शाम घर के आसपास स्मोक दिख रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दियों की पहचान बन चुके इस स्मोक के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार माना जाता रहा है। वैसे प्रदूषण के अलावा इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति भी इस धुंध के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली एनसीआर में स्मोक के इस कारण को समझने के लिए पहले थोड़ा सा उन शहरों के बारे में देखना होगा जहां दिल्ली जैसी गाड़ियां और कारखाने हैं। जैसे चेन्नई को ही ले लेते हैं। यह महानगर चारों ओर से ऐसे शहरों से घिरा है जहां ऑटोमोबाइल का काम सबसे ज्यादा होता है। खुद चेन्नई को ऑटोमोबाइल कैपिटल कहा जाता है। इसके बाद भी तमिलनाडु के चेन्नई में प्रदूषण न होने की वजह है उसकी भौगोलिक स्थिति। समुद्री तट होने के कारण यहाँ से चलने वाली समुद्री हवा प्रदूषण को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों को यह लग्जरी नहीं है। इसकी स्थिति ऐसी है जो यहाँ प्रदूषण को कम नहीं होने देते। दिल्ली में सर्दियों में जो हवा चलती है उसकी रफ्तार 1 से 3 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह चेन्नई की औसतन वायु गति से काफी कम है। हवा के धीरे बहने के कारण इसमें मौजूद धूल मिट्टी के कण जहाँ से तहाँ रहते हैं और यही जमा होकर स्मोक कहलाते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलने से दिल्ली एनसीआर का आसमान धुंधला और जानलेवा हो जाता है। इन राज्यों में प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी पराली जलाया जाता है। किसान खेतों में आग लगाकर सफाई करते हैं ताकि सर्दियों में फिर से फसल लगा सके। उत्तर भारत में यह समस्या बेहद आम है, खास तौर से सर्दियों के मौसम में। इस बात का प्रमाण तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी देती है। नवंबर के महीने में भारत का आसमान धुंधला हो जाता है। साथ ही उसमें यह भी देखा गया है कहां कहां पराली जलाया जा रहा है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली जलाना एक बेहद सस्ता और जल्दी पूरा होने वाला काम लगता है, ताकि वह अगली फसल के लिए खेतों को तैयार कर सके। लेकिन इसकी वजह से इंडो गैंजेटिक प्लेन्स यानी कि गंगा के मैदानी इलाकों में नवंबर और दिसंबर के महीनों में भयानक प्रदूषण होता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने यहाँ के लोगों की उम्र 10 साल तक कम कर दी है। पूरे उत्तर भारत में उम्र औसतन 7 साल कम हुई है। यह दावा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अपने विश्लेषण के जरिए किया है। विश्लेषण के मुताबिक साल 1998 से 2016 के बीच गंगा के मैदानी इलाके में वायु प्रदूषण 72% बढ़ गया है। इस पूरे इलाके में भारत की 40% से अधिक आबादी रहती है। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से उत्तर भारत के लोगों की औसतन आयु 7 साल कम हो गई है। दरअसल 1998 में दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर का प्रदूषण 70 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जो कि 2016 में 113 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया है। संस्था ने यह विश्लेषण सैटेलाइट डेटा के आधार पर किया है। विश्लेषण में 2016 के बाद के डेटा को शामिल नहीं किया गया। आईपीआईसी ने विश्लेषण जारी करने के दौरान बताया कि बढ़ते प्रदूषण में हर कोई स्मोकर बन रहा है। नवजात शिशु भी जब पहली सांस लेता है तो उसके अंदर प्रदूषण चला जाता है। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि यह 24 घंटे में 20 से 25 सिगरेट के बराबर है। प्रदूषण बढ़ने से लोग बहुत ज्यादा स्तर तक बीमार हो रहे हैं। इससे उनकी उम्र भी कम हो रही है। तो आइए जानते हैं प्रदूषण से होने वाले कुछ बीमारियों के बारे में। वायु प्रदूषण से न सिर्फ इंसानों को बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी खतरा है। प्रदूषण से जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी, टीबी और गले में इन्फेक्शन, साइनस, अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां और यह प्रजनन प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की चपेट में बूढ़े लोग ज्यादा आते हैं। हम उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे और अन्य जीवित जीव पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रदूषण के कारण प्रभावित होते हैं। हमने दशकों से पर्यावरण को गंभीर रूप से दूषित किया है और अब इसके नतीजों का सामना कर रहे हैं। अब हम प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हरे
और स्वच्छ वातावरण के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम अगले वीडियो में जानेंगे कैसे हम अपने आप को पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं और हम किन किन तरीकों को अपना सकते हैं जिससे हम पॉल्यूशन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।